नमस्कार, शहर संग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। नगरीय निकायों के पहले चरण में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद, 88 नगर परिषद समेत 133 नगरीय निकायों में शाम 5 बजते ही वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। सभी निकायों को मिलाकर 1,84,00,000 मतदाता हैं। इनमें से भारी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। भारी बारिश थी, कई जगहों पर यह डिमांड की गई कि मतदान के समय को प्लीज 1 घंटे चुनाव आयोग आप बढ़ा दीजिए। और इसी बीच ये 6 प्रमुख तस्वीरें हैं जहां पर जंग बड़ी कड़ी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और ये छिंदवाड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें आपको वीवीआईपी भी दिख रहे हैं और हमारे जनता जनार्दन जो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की किस्मत तय कर देंगे कि 2023 से पहले इस सेमीफाइनल में स्थिति दोनों दलों की क्या होगी, वो ये तय कर दिए हैं। ईवीएम में कैद हो चुका है, इंतजार 17 का है, लेकिन अभी दूसरे चरण का भी मतदान होना है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। ओवरऑल फिगर देखा जाए 3 बजे तक का, तो इन सभी जगहों पर तकरीबन 55% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो बीजेपी नेताओं ने पहले चरण की वोटिंग में जीत का दावा किया है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। लोकतंत्र की आत्मा और प्राण है वोट डालना, इसलिए अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट जरूर डालें और प्रगति और विकास भाजपा के साथ ही है। जनता की जो भावनाएं दिखाई देती हैं कि जनता विकास के लिए इस चुनाव में वोट कर रही है और विकास यानी भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं। जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतेगी। हम सबका कर्तव्य है और उत्तरदायित्व है कि चुनाव स्थानीय निकाय के हो या विधानसभा को हो या लोकसभा के हो, जो जहां मतदाता है उसको वोट अवश्य डालना चाहिए। केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार, नगर निगम में महापौर डॉक्टर जामदार और पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, तो एक चेन पूरी होगी जिससे विकास के कामों में तीव्रता आएगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता है, महापौर भी हमारा होगा और पार्षद भी हमारा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी निकाय चुनाव के पहले चरण में पार्टी की जीत का दावा किया है। साफ स्पष्ट है कि जनता आज उनका पेट भर गया है शिवराज सिंह जी के झूठ से, उनके नाटक से, उनके नौटंकी से, उनकी घोषणाओं से जनता का पेट भर गया। निश्चित तौर पे मैदान में थी और अभी भी है। मेरे को तो यहाँ पे वार्ड 76 के बूथों की बहुत शिकायत मिली और ये भी बड़ी एक ऐसे घटना है कि मिनिस्टर पुलिस के साथ पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं। बदलाव तो जनता लाती है और जनता अब हमको दिखाएगी कि जनता क्या चाहती है। तो सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवेक तनखा जी जो कह रहे हैं कि जनता दिखाएगी कि वो क्या चाहती है। 2 खास मेहमान हमारे भोपाल स्टूडियो में मौजूद हैं। आनंद जाट जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत। विकास यानी भारतीय जनता पार्टी, बहुत धन्यवाद राहुल जी। ये आप कैसे कह रहे हैं और क्यों मान रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में और नगरीय निकायों में यदि हम तीनों जगह नगर सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बातचीत करें तो राहुल जी बहुत सारे ऐसे मानक और प्रतिमान हैं जिन्होंने स्थापित किया है कि ये सरकारें विकास की बात करती हैं। मैं पहले केंद्र सरकार के दी 2-3 बिंदु गिनाऊंगा क्योंकि बहुत सारी योजनाएं, सारा डिबेट ही खत्म इस पर हो जाएगी। मध्य प्रदेश केंद्र की सरकार ने देश में कोरोना के संक्रमण काल में जिस प्रकार की अदम्य साहस का और सतर्कता का और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया वो सबके सामने है। आज देश की 90% आबादी को दोनों चरणों के डबल डोज के वैक्सीन लग चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, निःशुल्क। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है राहुल जी जिसने इस प्रकार का कृत्य किया हो।
आज भी सितंबर तक की योजना है कि कोरोना काल के बाद से देश में करोड़ों लोगों को निःशुल्क अनाज का खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, और ढेर सारी ऐसी योजना जिनके ऊपर केंद्र की सरकार ने काम किया, वो आयात निर्यात के विषय हों, वैश्विक परिस्थितियों के विषम होने के बाद भी देश की निर्यात की दर, तमाम सारे मुद्दे हों। यदि राज्य सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्यों की सरकार ने केंद्र मध्य प्रदेश की सरकार की पिछली विकास दर थी 19.74%, जो 28 राज्यों में सर्वाधिक थी देश के राज्यों में। 11 लाख करोड़ की जीएसडीपी प्रति व्यक्ति आय जो 2003 में 33,000 हुआ करती थी, वो बढ़कर हो गई 1,24,000 करोड़ रुपए। 2003 में, तब कांग्रेस की सरकार थी, वहां से तुलना करूं, 2003 में मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र 7 लाख हेक्टेयर, अब 46 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र, और योजना ये है कि 2023 तक उसको 63 लाख हेक्टेयर कर देंगे। मध्य प्रदेश में करीब 31 लाख ऐसे लोग थे जिनके पास आवास नहीं थे, 10 लाख को आवास अब तक बंट चुके हैं, और शेष 21 लाख को योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री भू स्वामित्व योजना के तहत। इसके अलावा ढेर सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम गिनाएंगे तो जनता अनुभव करेगी और उसको स्वीकार करेगी कि भारतीय जनता पार्टी पर वोट की कृपा करके उन्होंने उचित निर्णय लिया। और इसी प्रकार की स्थिति नगर सरकार की है। इंदौर की बात कर लीजिए, भोपाल की बात कर लीजिए, जबलपुर वो सेकंड राउंड में बात कर लेंगे। यानी आपके जो कार्य है, जो आपने जनता के लिए काम किए, चाहे कोरोना काल में या अब तक, उसी की वजह से आप ये कह रहे हैं कि विकास यानी भारतीय जनता पार्टी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार में आनंद जाट जी, आप खुद को कहां तलाशते हैं, कहां स्पेस पाते हैं और अपने आप को कहां देखते हैं? गंगा में तैरती लाशें और सनातन धर्म की मान्यताओं के विपरीत रात में जलती चिताएं ये कह रही थी कि सरकार कहीं नहीं थी, और हमारी आंखों के सामने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे थे, और देश के प्रधानमंत्री बंगाल में दीदी और दीदी का उद्घोष कर रहे थे। ये बताता है कि संवेदनशीलता किस कदर जो है वो गायब थी केंद्र सरकार के मोर्चे पर। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन वो नारे की असलियत ये है कि जनता का साथ लेकर ठेकेदारों का विकास और कमीशन खोरों पर विश्वास। कल इंदौर में 1.5 इंच बारिश हुई, उस बारिश में पूरा इंदौर शहर तालाब बना हुआ था। एक छोटे बच्चे की मृत्यु भी उस पानी में डूबने के कारण हुई। यह अनियोजित विकास है और यह कमीशन खोरी के कारण है। मैं कमीशन खोरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अस्पताल की बिल्डिंगें बना दी गई है लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्कूल की बिल्डिंगें बना दी है लेकिन शिक्षक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिना शिक्षक के कोई स्कूल कैसे हो सकता है, बिना डॉक्टर के कोई अस्पताल कैसे हो सकती है? और 18 साल के शासन के बाद अगर टीवी पर 12-12, 15-15 मिनट के इंटरव्यू देना पड़े चुनाव वाले दिन, तो मैं समझता हूं कि आपने कुछ भी नहीं किया है। और कुछ किया होता तो अपने इस तरह के झूठे वायदे ना करने होते, आदरणीय कमलनाथ जी पर जबरदस्ती के लांछन ना लगाने पड़ते। पंकज जी, ये तो आरोप लगा रहे हैं कि बिना अध्यापकों के स्कूल चल रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं है, सुविधा नहीं, अस्पताल चल रहा है। देखिए मैं दोनों बिंदुओं पर बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी, 7 मेडिकल कॉलेज थे, और अभी 25 नए मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहे। किसने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की 65 साल तक दुर्दशा की दायित्व लिया? मध्य प्रदेश में किसने 550 रुपये में शिक्षा कर्मी भर्ती किए जिनका नियमितीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया? और इस प्रकार के आरोप राहुल जी 2003 से जब भी चुनाव का अवसर आता है, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका, जहाँ भी दल के आधार पर चुनाव होता है, इसी प्रकार के असत्य, निराधार और अरगल आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती आई है बराबर, लेकिन जनता की अदालत में उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। पिछले चुनाव में जब 2014 में नगर निगम, नगर पालिका चुनाव हुए, यही सब आरोप थे कि सरकार पुरानी है, 2003 से 2014 आ गया और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पर नतीजा क्या रहा? 16-0। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि जनता कांग्रेस के इन असत्य आरोपों को अस्वीकार करेगी, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ पर, और हमने तो 3 बिंदुओं पर काम किया राहुल जी, पहला विकास, दूसरा विकास, तीसरा विकास, दम से बात करते क्योंकि डेवलपमेंट करते, और लिख कर दिया, संकल्प पत्र जारी किया, उसमें 21 बिंदु में बताया कि अब तक क्या किया और आगे का ब्लूप्रिंट क्या है।
कैसा इंदौर देखते हैं, कैसा भोपाल देखते हैं, कैसा ग्वालियर देखते हैं, कैसे मध्य प्रदेश के नगर, महानगर और नगर पालिकाएं देखते हैं, उन पर काम कर रहे हैं। और बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि जो फीडबैक अब तक आया चर्चा करने से कार्यकर्ता साथियों के साथ में, वो भारतीय जनता पार्टी की पुनः एक बार विजय सुनिश्चित कर रहा है और जनता की कृपा और आशीर्वाद। तो बीजेपी को जो फीडबैक मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आनंद जाट जी एक बार फिर उनके लिए गुड न्यूज है। 16 में से 16 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आदरणीय कमलनाथ जी जीत कर दिखाएंगे। ये मैं आपके चैनल पर दावा करता हूं और वादा करके जा रहा हूं। जिस दिन काउंटिंग होगी 16 में से 16 कांग्रेस, 16 में से 16 नगर निगम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ के पंजे और आदरणीय कमलनाथ जी को जनता की कृपा से मिलेंगे। राहुल जी, इनका कॉन्फिडेंस तो पंकज जी बहुत हाई है। कह रहे हैं कि हालांकि 11 अभी नगर निगमों में हुआ है, लेकिन कह रहे हैं 16 में से 16। हाँ, वो 16 में से 16 ही जीतेंगे। आज शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि 16 में से 17 जीतेंगे। मतलब आप देखिए कि झूठ का कोई सीमा ही नहीं है। आप ही लोगों को बाइट दिए उन्होंने, बताया उन्होंने। राहुल जी एक छोटा सा बस काम करिएगा कि ये वाली क्लिप को रखिएगा संभाल के। 17 तारीख को प्रयास करिएगा कि उस दिन बहुत सारी डिबेट होंगी, तो ऐसा कोई अवसर जरूर रखिएगा कि जहाँ श्री आनंद जी हो और मैं हूं और फिर अपन बात करेंगे कौन 16-0 वो तो मुस्कुरा रहे हैं जब आप ये बात कह रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। बोलना बहुत सारा, जब आप ये बात कह रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप तो अरे रखिएगा संभाल कर रखेंगे पंकज जी की बात को करेंगे। आप निश्चित तौर पर ये क्लिप संभाल कर रखिएगा और मैं चाहता हूं कि उस दिन चलाई जाए ये क्लिप। जिस पार्टी के नेतृत्व के ऊपर, वहां के प्रत्याशी के ऊपर सवालिया निशान वहां के जिला अध्यक्ष खड़े करते हो, विधायक खड़े करते हो, वो कह रहे हैं 16-0 से जीतेंगे। देखिए देवा स्वप्न देखने में राहुल जी बुराई कोई नहीं है और डेमोक्रेसी अधिकार है। कांग्रेस कह सकती है और भी प्रतिपक्ष के लोग, 2 पार्टियां और मध्यप्रदेश में कोशिश कर रही हैं, वो भी कह रही हैं कि हम 16-0 से लड़ेंगे। एक पार्टी ने तो 16 कैंडिडेट लड़ाई नहीं नगर निगम में, पर अगर हम 16-0 से जीतेंगे तो ऐसी कांग्रेस भी कह सकती है, अधिकार है उनको बोलने का। पर जनता जनार्दन जानती और समझती है। दावे में दम नहीं है आनंद जाट जी, आपके दावे में दम नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं बताता हूं कौन सा दल है, कौन सा दल है जो सेवा कर पाएगा जनता की। फिर मैं बताता हूं दावे में दम क्यों है। दावे में दम इसलिए है क्योंकि आज 18 साल की शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसके कुशासन के कारण मध्य प्रदेश के हर शहर में अभूतपूर्व जल संकट है। नल जल योजना उनके खुद के गृहग्राम में बहुत बुरी अवस्था में है। और 8 नवंबर 2021 का अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी लाचारी है उनके गृहग्राम में। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये वो कमलनाथ जी है जिन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर को मेट्रो रेल की सौगात दी थी। कमलनाथ जी वो विजन वाले नेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में ये कहा कि आज अगर 2022 चल रहा है तो हमें 2030-2035 के लिए शहरों का निर्माण करना होगा। जन जन के मन के शहर वो होते हैं जहां पानी का अधिकार कमलनाथ जी देने वाले थे। जन जन के मन का शहर वो होगा जहां स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात की जाती है। अभूतपूर्व जल संकट, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और बढ़ता हुआ संपत्ति का कर, बढ़ता हुआ जल का कर और अवैध कॉलोनियां कह रहे हैं कि अवैध है कॉलोनियां। उन कॉलोनियों में लगातार जो है सरकार टैक्स वसूल रही है, नगरीय निकाय टैक्स वसूल रहे हैं, जनता को राहत नहीं दी जा रही है। अभी इन्होंने एक भोपाल के लिए संकल्प पत्र जारी किया। उस संकल्प पत्र में ये कह रहे हैं कि पुलिस की नौकरियों में 30% आरक्षण देंगे। अरे मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के झूठों, जरा बताओ कि क्या नगरीय निकायों में पुलिस की भर्तियों में आरक्षण दे दिया जाएगा? ये क्या नगरीय निकाय का विषय है? भारत के संविधान में 18 विषय दिए हैं जिसमें स्वच्छता के पड़ोस में बैठे हैं, बगल में बैठे हैं। आप दोनों लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं, सीधे झूठों कह रहे हैं। जनता के लिए सीधे झूठों कह रहे हैं। तो कह रहा हूं। अरे थोड़ी शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। भाई 30% आरक्षण कैसे दिया जा दोनों लोगों की बात रखी जाती है, उठाया जाए या नहीं? कैसे झूठ, क्या झूठ बोला जरा बताइए ना। तो जनता क्यों बार बार मौका दे रही, क्यों अवसर दे रही है? 18 विषय तो आप जनादेश को भी झूठा कह रहे हैं। नहीं, आपको लगता नहीं? आनंद जी मैं पूछ रहा हूं बस ऐसे ही। जनादेश को कैसे झूठा कह रहा हूं? राहुल जी आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। राहुल जी आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैं जनादेश को क्या झूठ बोल रहा हूं? ये मेरा ही शब्द है। उस मैनिफेस्टो संकल्प जनादेश से ही तो सरकार बनती है ना। उस संकल्प में जनादेश से सरकार बनती है। उन्होंने कहा है कि जनादेश से ही आपके 96 विधायक चुने गए। देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं।
नहीं, 30% आरक्षण ये कैसे दे सकते हैं नगरीय निकाय? चलिए बात करेंगे, मुझे बस इसी पर जवाब लेंगे। इनके संकल्प पत्र में अगर ऐसी बात है तो इसी पर जवाब लेंगे। लेकिन पंकज जी, जो आपने 22 बिंदुओं का एक संकल्प पत्र जारी किया है, क्या जो आनंद जाट जी कह रहे हैं, क्या उसमें आपने इस बात का जिक्र है किया है? देखिए, मैं तो सिर्फ ये आग्रह कर रहा था जो आपने इंगित किया कि यदि आप शाब्दिक मर्यादा खो देते हैं तो इस बात का परिचय है कि आप हार की हताशा और आसन्न पराजय को समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच जहां खत्म होती है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की सोच प्रारंभ होती है। और जिस विषय का जिक्र कर रहे हैं, बहुत दिन से मध्य प्रदेश की सरकार एक प्रस्ताव पर विचार करी कि नगरीय निकायों की अपनी एक पुलिस की इकाई हो। इस संबंध में गृह मंत्रालय और नगरीय प्रशासन विभाग के बीच संवाद चल रहा है। उसका ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया है, क्योंकि नगर निगम नगर पालिकाओं के बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, विशेषकर अतिक्रमण को लेकर और अन्य विषयों को लेकर, कि जहां उनको मजिस्ट्रियल पावर और पुलिस पावर की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। और स्थानीय स्तर पर उनको जिला प्रशासन की पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। तो सेपरेट यदि सिविक बॉडी के लिए एक पुलिस यूनिट की स्टैब्लिशमेंट की जाए, उसमें यदि आरक्षण दिया जाए तो कांग्रेस के पेट में दर्द है। मैंने इसीलिए कहा कि ये इतनी सोच ही नहीं सकते, उस व्यापक लेवल के ऊपर जाकर सोच नहीं सकते। यदि इस प्रकार की कोई योजना यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम के माध्यम से लेकर आती तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है। और मेरा आग्रह सिर्फ इतना सा है कि यहाँ सच झूठ बोलने से, निराधार आरोप लगाने से क्या असत्य हो जाएगा। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीनों में नगर विकास के लिए कौन सी योजना करी, पंचायत की ग्राम सरकार के लिए कौन सी योजनाएं वो लेकर आए। भ्रष्टाचार और दलाली की दुकान चलती थी मंत्रालय में, और क्यों चलती थी? प्रमाण है, प्रकरण पंजीबद्ध तुगलक रोड ढावाला कांड का, जिसका प्रकरण किसने पंजीबद्ध कराया? देश के इलेक्शन कमीशन ने प्रकरण पंजीबद्ध कराया। देश में चुनाव आयोग जैसी संस्था ने यह तय किया, इनकम टैक्स विभाग ने तय किया कि तुगलक रोड हवाला कांड की जांच हो, कौन उसमें दलाली करता था। सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, रतुलपुरी कौन सब जानते हैं, मोन्टाना कौन सब जानते हैं, मोजर बियर कौन सब जानते हैं। वो तो सब चीज छोड़ दीजिए राहुल जी, मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि देश के इतने बड़े उद्योगपति, मध्य प्रदेश की उनकी राजनीतिक भूमि उसका उपयोग किया, 25 पैसे का भी निवेश यदि मध्य प्रदेश में किया हो, मध्य प्रदेश से किसी एक व्यक्ति को रोजगार दिया हो, मध्य प्रदेश के विकास कल्याण के लिए काम किया हो, मध्य प्रदेश के यदि 52 जिलों का नाम कमलनाथ लाइन में गिनाते हैं, 10 संभाग बता दे, पूछ सकता हूं उनसे मैं। अगर 1 रुपए का भी विकास कार्य कोई नेता नहीं कराया हो तो बता दीजिए। पूछ रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहे हैं ऑन एयर आपको, मैं पूछ रहा हूं। क्या पूरा प्रश्न आपका बता दीजिए। मैं वो ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि 1 रुपए का भी निवेश करा दिया हो 15 महीने में, तो बता दीजिए। डंके की चोट पे पूछ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने। हाँ, मैं बता देता हूं, मैं वही बता देता हूं कि ये पंकज चतुर्वेदी जी उस भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शिवराज, महाराज, नाराज और लफाज गुटों में बटी हुई है। अभी 4 दिन पहले ही नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने किसी को चौवा कहा है। मैं पूछना चाहता हूं ये चौवा कौन है? ये दूसरों पर आरोप लगाने की जो पॉलिटिक्स है, इन्होंने कहा कि फलाना विकास किया। प्रश्न कुछ और, जवाब कुछ और, गोलमोल। पूरी बात सुनिएगा। हाँ, पूरी बात सुनाइएगा। पूरी बात सुनिए। इन्होंने चूंकि कहा, विकास की बात कही, मध्य प्रदेश में विकास के बड़े आंकड़े गिनाए। मैं एक आंकड़ा छोटा सा गिना देता हूं, आप सुन लीजिए, धैर्य से आप भी सुनिए। 2021 में नीति आयोग का एक इंडेक्स है, वो इंडेक्स ये कहता है कि मध्य प्रदेश 19 बड़े राज्यों में, शिक्षा के क्षेत्र में 19 बड़े राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पर है। वही नीति आयोग का इंडेक्स कहता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर हो गई बात, प्लीज अब एक फाइनल सवाल दोनों लोगों से, चूंकि लास्ट 1.5 मिनट है, ये ना कह दिया जाए कि मुझे वक्त नहीं दिया गया। हो गया आनंद जाट जी, लास्ट 1.5 मिनट है, लास्ट 1.5 मिनट दोनों लोगों से, प्लीज सर, प्लीज। अब एक सवाल आ जाने दीजिए। भारतीय ये बात हो गई। आज जो चुनाव हुआ, इसके लिए आप कितने आश्वस्त हैं? दोनों पार्टियों से सवाल। मुख्यमंत्री के रूप में, उद्योगपति के रूप में। चलिए सर, ये बात हो गई आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप। आज जो चुनाव संपन्न हुआ, दोनों की राय चाहिए। पंकज जी आपकी। भारतीय जनता पार्टी, पंकज जी पहले आपकी, आज जो चुनाव संपन्न हुआ जो है, इसको लेकर कितने आश्वस्त है? दोनों सवाल है। आनंद जाट जी हो गई बात, मैंने मौका दिया, भरपूर अवसर दिया सर, प्लीज आनंद जाट जी प्लीज। पंकज जी बात सुनिए ना फिर। अरे 1.5 मिनट है ना मेरे पास, वक्त की बाध्यता है, जनता का सवाल आ जाए ना।
राहुल जी, मैं बता रहा हूं ना कि ग्रामीण सवाल बहुत स्पष्ट था, उत्तर नहीं आया। भारतीय जनता सवाल बहुत पार्टी स्पष्ट था, उत्तर नहीं आया। ये गाय की हत्या करने वाली सरकार है जिसने गौ सेवकों पर गोली चलाई, उसका उत्तर नहीं दिया। ये गायों की हत्यारों की सरकार है जिसने गोली चलवाई, इसका उत्तर नहीं आया। कमलनाथ जी ने क्या किया, उसका उत्तर नहीं आया। 15 महीने में मुख्यमंत्री के रूप में, 40 साल में उद्योगपति के रूप में मध्य प्रदेश के लिए क्या किया वो बताइए। कौन से उद्योग धंधे आए? एक उद्योग धंधे का नाम बता दीजिए, एक धंधे का उद्योग का नाम बता दीजिए, किसको रोजगार दिया उसका बता दीजिए, एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए। सिवाय भ्रष्टाचार किया, दलाली करी, तुगलक रोड हवाला कांड में पैसा खाया, भ्रष्टाचार किया, दलाली करी, क्या विकास के काम किया उत्तर दीजिए। उत्तर क्यों नहीं दिया समाप्त हो विकास गया। का? पंकज क्या चतुर्वेदी काम जी किया? आपका बहुत धन्यवाद, उत्तर नहीं आप है। इस बहस का हिस्सा उत्तर बने। नहीं है कोई और इनके आनंद पास। जाट जी आपका भी बहुत उत्तर नहीं है। धन्यवाद। आप दोनों लोग ऐसे ही डंके की चोट के साथ जनता की आवाज बनते रहिए। शुक्रिया बहस में हिस्सा लेने के लिए सर। जनता के दिल में